This conference will now be recorded. Git branch. Branch. So branch की मैं बात करता हूँ. सपोज करो this is a developer system and in this developer PC we have just installed a Git and after install a Git we have create a one repository. And in this repository the automatically one branch is created. यहाँ पे एक ब्रांच क्रिएट होती है जिसको हम बोलते हैं मास्टर ब्रांच. इसको बोलते हैं गाइस मास्टर ब्रांच. नाउ द व्हाट इज मीनिंग कि लाइक कि अगर आप कोई भी यूजर अगर कोई भी काम करता है तो वो हमारा काम करता है वर्किंग स्पेस के अंदर. दिस इज माय वर्किंग स्पेस एंड दिस इज माय staging area. So this is my working space. This is my staging area. Now कि if you first of all कि आपको कोई भी फाइल आपने बनाया वर्किंग स्पेस से स्टेजिंग एरिया एंड स्टेजिंग एरिया से वो डेटा आपको कमिट करना होता है ब्रांच के अंदर. Got it the point guys? When you commit it generate the unique commit ID और वो आपको एक unique commit ID generate करके देगा. This is called a branch. तो guys nothing the branch क्या है? The branch is a collection of data. Like each task has one separate branch. तो अगर आप कोई भी टास्क यूज करते हो, the each task has one separate branch. सेपरेट ब्रांच का मतलब है कि लाइक कि डेवलपर्स के पास 3 प्रोजेक्ट्स हैं. दैट द वन प्रोजेक्ट इज PHP, second project is look like Java, and third project related to Python. That means the 3 tasks. This is a task 1, this is a task 2 and this is a task 3. बाय डिफॉल्ट जो भी आपकी सारे के सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स आपके सेम ही ब्रांच के अंदर सेम होंगे. यानी कि द लुक लाइक कि जावा रिलेटेड जो भी फाइल्स हैं बाय डिफॉल्ट वो आपकी मास्टर ब्रांचेस के अंदर होंगे. PHP से रिलेटेड जावा से रिलेटेड भी टास्क यहाँ पे होगा एंड पाइथन से रिलेटेड भी टास्क यहाँ पे होगा. दैट मीन्स कि अभी क्या हो रहा है द कॉमन टास्क यानी कि कॉमन ब्रांच ही आपके तीनों के तीनों प्रोजेक्ट्स के लिए यूज हो रही है. बट आप चाहो तो इसको डिवाइड कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में. So you create a 3 different branches like master branch, 2 other branch. Like you create for 3 tasks, you create a 3 separate branch like a Java branch, PHP branch, and related to Python branch. Got it? That means the 3 TLs आपकी कंपनी के पास 3 TLs है, आपने 3 branches यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी. सेम एज कि अब यहाँ पे क्या है कि जब भी आप ब्रांच से कॉपी करेंगे लाइक व्हेन यू क्रिएट अ मास्टर टू अदर ब्रांच लाइक सिंपल सा है व्हेन यू क्रिएट एनी ब्रांच मास्टर टू व्हेन यूजर क्रिएट branch create any new branch for example master to Java comma master branch branch to PHP or
master BRAN branch to Python. The all data existing file of master branch is copied to new branch. First step automatically. अगर आप कभी भी एक ब्रांच से लाइक यहाँ पे कोई एक्स नाम की फाइल है, अगर आप कभी भी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच क्रिएट करते हो, आप यहाँ से मास्टर ब्रांच से जावा ब्रांच क्रिएट करते हो, या आइदर यू क्रिएट अ मास्टर ब्रांच टू पीएचपी ब्रांच और आइदर यू क्रिएट अ मास्टर ब्रांच टू पाइथन ब्रांच। द फर्स्ट टाइम अगर यहाँ पे कोई एक्स नाम की फाइल है तो दिस एक्स नाम की फाइल्स आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पर कॉपीड हो जाएगी। गॉट इट माय पॉइंट? यानी कि अगर इस ब्रांच के अंदर 3 प्रोजेक्ट्स हैं तो यहाँ पे पीएचपी जावा और पाइथन, सो पीएचपी जावा और पाइथन भी यहाँ पे आ जाएगा, पीएचपी जावा पाइथन आ जाएगा, पीएचपी जावा पाइथन आ जाएगा। बट अब इस टीम को काम करना जावा पे, तो ये जावा का जब पुराना उसको मिल गया कि क्या काम करना है, तो आपके वो अब डेवलपर्स क्या करेगा, अपना उसी के रिलेटेड काम करेगा। नाउ कि अब जावा के अंदर भी काफी सारी चीजें हैं, तो जावा के अंदर भी, इस प्रोजेक्ट के अंदर भी मल्टीपल डिविजन्स हैं। तो अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर भी मल्टीपल डिविजन्स हैं, सो जावा वाला भी यहां से क्या कर सकता है, अपनी सब ब्रांचेस क्रिएट कर सकता है। गॉट इट माय पॉइंट? इज इट क्लियर गाइस? नाउ द सेम एज द पीएचपी के अंदर भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, तो पीएचपी वाला भी यहाँ पे क्या कर सकता है, अपनी मल्टीपल सब ब्रांचेस, यानी कि जरूरी नहीं है कि ब्रांचेस सिर्फ मास्टर से ही क्रिएट होंगी, आप किसी भी सब ब्रांच से अपनी न्यू ब्रांच क्रिएट कर सकते हो। Got it my point? Same as Python as a Python related, you can create a sub branches, and these branches merge in a. Then your project is done. अब आपका प्रोजेक्ट क्या हो जाता है, डन हो जाता है। लाइक आपका जो प्रोजेक्ट है, द प्रोजेक्ट था आपका XYZ, यानी कि आपका जो प्रोजेक्ट था, या लाइक अ चाइल्ड डोमेन हायरार्किकल स्ट्रक्चर। तो लाइक कि गाइस आपका एक प्रोजेक्ट है कि आपका प्रोजेक्ट जो बना था वो बना था तीनों को, यानी इन तीनों को बना के एक प्रोजेक्ट बना था, इन तीनों को बना के एक कॉमन प्रोजेक्ट है फॉर एग्जांपल, और वो कॉमन प्रोजेक्ट का नाम था लुक लाइक ABCD XYZ सपोज करो। तो ABCD XYZ 1 2 3 ये एक मैं प्रोजेक्ट का काम करता हूँ। तो ABCD का जो पार्ट था वो करना था पाइथन को, जब PHP से रिलेटेड था। XYZ से रिलेटेड काम था वो जावा को करना था, लाइक कि PHP से रिलेटेड जो वर्क था वो था ABC। यानी कि अब PHP वाले को क्या है कि मैंने क्या कर दिया, PHP वाले ने A वर्क दे दिया इसको, B वर्क दे दिया इसको, एंड C वर्क दे दिया इसको। सेम एज लाइक XYZ, लाइक पाइथन से रिलेटेड था XYZ, तो X देन Y से रिलेटेड ये ब्रांच काम कर रही है, Z से रिलेटेड ये डेवलपर काम कर रहा है, और लाइक 1 2 3 से रिलेटेड आपका ये काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल नाउ कि अब आपको जब प्रोजेक्ट करना है ना, सो प्रोजेक्ट करने के बाद जब इन्होंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करा, सो मैं क्या करूंगा, मैं 1 बाय 1 ब्रांचेस को क्या करूंगा, मर्ज करूंगा। देन व्हेन माय प्रोजेक्ट इज डन, is merge, project is done, merge branches with each other, और मैं अपनी ब्रांचेस को फिर क्या करूंगा, 1 बाय 1 मर्ज करना स्टार्ट कर दूंगा। गॉट इट द कॉन्सेप्ट गाइस? ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट समझ में आया? व्हाई वी हैव क्रिएटिंग द ब्रांचेस, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम अपने वर्क को। बट एक चीज कंसीडर रखना, व्हेन यू क्रिएट एनी न्यू ब्रांच फॉर एग्जांपल मास्टर टू जावा, जरूरी नहीं है कि मास्टर टू जावा, अगर आप जावा टू एक और ब्रांच अपनी बना रहे हो, लाइक PHP टू A आप ब्रांच बना रहे हो, तो भी ये डेटा पूरा का पूरा यहाँ पर आ जाएगा।
पाइथन से भी अगर आप कोई नई ब्रांच बना रहे हैं, तो अगर आप कभी भी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच करते हैं तो फर्स्ट टाइम वो अपना एग्जिस्टिंग डेटा पूरा का पूरा अपनी नेक्स्ट ब्रांच को हैंड ओवर कर देता है। So like the after done with code, merge other branch with master. और उसके बाद क्या है कि ये सारी की सारी ब्रांचेस को आपको किसके साथ मर्ज करना पड़ेगा? मास्टर के साथ ये सारी की सारी ब्रांचेस मर्ज होंगी। तो एक पूरा हेरारिकल स्ट्रक्चर होगा कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में आके प्रोजेक्ट पहला आपका जावा पे आया, जावा के बाद ये प्रोजेक्ट कहाँ पे आके मर्ज होगा? मास्टर में। सेम एज पीएचपी से रिलेटेड सारा प्रोजेक्ट बना, वो पीएचपी की ब्रांच के साथ मर्ज हुआ, देन पीएचपी की ब्रांच का पैकेट कहाँ पे होगा? मर्ज मास्टर पे होगा। देन पाइथन में छोटे छोटे टुकड़ों में काम हुआ, देन पाइथन की ब्रांच के साथ मर्ज हुआ, देन पाइथन से वो मास्टर में हुआ, और मास्टर पे जाके फिर यहाँ से पूरा के पूरा एक प्रोजेक्ट बना ABCD XYZ 1 2 3. Got it the point, guys? Related, this concept is clear. Pankaj, Rakesh, Atul, Asfaq, Aditya, please reply, guys. Yes, sir. So this concept is useful for parallel development. इस concept को हम क्या बोलते हैं? Parallel development. सर हाँ बताइए अशफाक। अगर हम पाइथन से फिर से उसके सब ब्रांच क्रिएट करते हैं, हाँ, तो जैसा कि आपने कहा कि डेटा को वो कॉपी कर देता है, राइट? वन तो टाइम, ये वन टाइम, तो ये पाइथन के डेटा को उठा के कॉपी करता है या मास्टर डेटा को ही पूरा मूव करता है? अगर आप पाइथन से क्रिएट करेंगे तो पाइथन के जो डेटा होगा उसको करेगा, मास्टर का नहीं लेगा। लाइक सपोज करो कि आपने मास्टर से जब बनाया तो x आया, अब आपने पाइथन पे क्या करा? x y बना दिया। अब जब आप पाइथन से नई ब्रांच बनाएंगे तो x और y कॉपी होगा मास्टर में, चाहे कोई भी डेटा हो। फर्स्ट टाइम जब आप क्रिएट करोगे तभी का ही डेटा ऑटोमेटिकली कॉपी होता है, उसके बाद का नहीं होगा। So this concept is useful for parallel development, like एक साथ मल्टीपल वर्क हो रहा है। यानी कि अब क्या, एक डिपेंडेंसी नहीं है, पहले एक बंदा एक काम करता था, अब यहाँ पे क्या हो रहे हैं? मल्टीपल यूजर्स काम कर रहे हैं एक ही साथ। यू कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ ब्रांचेस। आप जितनी मर्जी ब्रांचेस बना सकते हो। द डिफॉल्ट ब्रांच इज मास्टर। आपकी जो डिफॉल्ट ब्रांच होती है वो ऑलवेज मास्टर होती है। फाइल क्रिएट इन वर्किंग स्पेस। फाइल क्रिएट इन अ वर्किंग स्पेस। अगर आप कोई भी फाइल वर्किंग स्पेस के अंदर क्रिएट करते हैं, इट्स विजिबल टू ऑल ब्रांचेस। ये जो फाइल है ये हर ब्रांचेस के अंदर क्या होगी? विजिबल होगी। until you commit one, तो उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको जो ये फाइल जो बनाई है आपको कहां पर कमिट करनी है। सो लाइक कि अगर आप वर्किंग स्पेस के अंदर यहाँ पे कोई आप एक फाइल बना रहे हो विद द नेम ऑफ राज, तो ये जो राज नाम की फाइल्स है ना, जितनी भी ब्रांचेस हैं सारी की सारी ब्रांचेस में आपको क्या करेगी? डिस्प्ले होगी। गॉट इट? सो डिसाइडेड यू कि आपको ये जो राज नाम की फाइल है ये इस ब्रांच के अंदर कमिट करनी है या आपको इस ब्रांच के अंदर कमिट करनी है या इस ब्रांच के अंदर कमिट कर रहे हैं, ये आप डिसाइड करोगे। बट इफ यू क्रिएट अ वर्किंग स्पेस, अगर आप वर्किंग स्पेस में कोई भी फाइल क्रिएट करते हो तो इट विजिबल टू ऑल ब्रांचेस। देन if you create any new branch, the data of existing branch is copied to new branch। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आप कोई भी नई ब्रांच एक ब्रांच से लाइक अगर आपकी ये ब्रांच नंबर 2 है और इफ यू क्रिएट अ ब्रांच नंबर 3, ब्रांच नंबर 5, तो अगर आप एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच का डेटा यहां से ब्रांच अगर क्रिएट करते हैं तो 2 के अंदर जो डेटा होगा वो ही कॉपी होगा। जावा का या मास्टर ब्रांच का ये डेटा यहाँ पे कॉपी नहीं होगा आपका अदर ब्रांच का। वो ओनली 2 वाला 2 के अंदर जो ब्रांच होगी।
गॉट इन माय पॉइंट? यानी कि जिस फोल्डर से आप नया फोल्डर बना रहे हैं तो एग्जिस्टिंग फोल्डर का डेटा आपका हो जाएगा। यू कैन ऐड और मर्ज एनी अदर ब्रांच टू विद मास्टर ब्रांच। आप किसी भी ब्रांच को, जरूरी नहीं है, आप किसी भी ब्रांच को मास्टर ब्रांच के साथ मर्ज कर सकते हो। ये ऐसा नहीं है कि आपका ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर 1 नंबर ब्रांच जावा से बनी है तो पहले जावा के साथ ही मर्ज होगी, नहीं, यू कैन डायरेक्टली मर्ज दिस ब्रांच विद मास्टर। तो गाइस यहाँ पे एक और ये कॉन्सेप्ट है कि कि ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको मैं बता रहा था कि अगर आपने कोई ब्रांच यहाँ से क्रिएट करी है 2 और 2 से अगर आपने एक ब्रांच करी है 5 और सेकंड आपने जो ब्रांच यहाँ पे करी है कि हमने क्या करा, हमने जो अपनी ब्रांचेस मर्ज करी हैं, सो ब्रांचेस क्या कि हमने पहले मास्टर से जावा बनाई, जावा से ब्रांच नंबर 2 बनाई और ब्रांच नंबर 2 से हमने ब्रांच नंबर 5 बनाई। सो फर्स्ट टाइम जब हमने मास्टर से बनाया तो मास्टर का जो डेटा था वो जावा के अंदर आ गया। नाउ अब जावा पे जाके एक्स बना और एक्स के साथ मैंने बना दिया यहाँ पे डी। तो जब मैंने जावा से ब्रांच 2 बनाई थी तो जावा ने क्या करा, जावा ब्रांच ने जो भी एक्स और डी है वो पुराना का पूरा वर्क उसने इसको दे दिया, और देन जब यहाँ पर इसने कोई वर्क करा तो उसने ब्रांच 5 को दे दिया। कह देगा सिंपल सा है, दे आर द दीज आर द 3 डेवलपर्स। ये आपके डेवलपर्स हैं, ये यहाँ पे आपके ये डेवलपर्स हैं। नाउ डेवलपर्स का मतलब है कि अगर कोई प्रोजेक्ट आ रहा है आपके पास, अगर कोई प्रोजेक्ट आ रहा है कि मैं कहता हूं कि ये प्रोजेक्ट है, अब यूजर नंबर 3 को ये प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट करना है, यूजर 3 को ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, और प्रोजेक्ट स्टार्ट किसने करा था, यूजर 1 ने, दिस इज यूजर 2। तो गाइस यूजर 3 कब इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाएगा, कोई बताएगा? जब दोनों का डेटा सर उसको मिलेगा जब तो दोनों का डेटा उसको मिलेगा तभी यूजर कंप्लीट कर पाएगा ना, यस और नो? एग्री करते हो गाइस? तो यही कॉन्सेप्ट है कि यूजर 1 ने ब्रांच प्रोजेक्ट स्टार्ट करा और वो छुट्टियों पे चला गया, बट वो नहीं चाहता कि मेरे प्रोजेक्ट जितना मैंने करा है उसके अंदर कोई चेंजेस करे। तो उसने क्या करा, अपने यूजर 2 के लिए अपनी ब्रांच से एक नई ब्रांच क्रिएट करके दे दी। जब उसने नई ब्रांच करके दी थी तो अगर उसने यहां पर कोई फाइल बनाई है A1, तो ये A1 फाइल कहां पे चली गई, यहां पर चली गई। अब यूजर 2 ने अपना वर्क स्टार्ट कर दिया। तो यूजर 2 जब वर्क कर रहा है तो वो A1 की फाइल में चेंजेस कहां पे कर रहा है, अपने एंड पे कर रहा है, यानी कि यूजर 1 का डेटा वहीं पर ही है, उसके डेटा के अंदर में कोई भी चेंजेस नहीं करना। मैंने अपने डेटा की एक कॉपी आपको दे दी, अब आप अपने अकॉर्डिंग उसमें जो मर्जी करिए। नाउ अब A1 ने क्या करा, यहां पर अब इसने करा A2 और ये छुट्टियों पे चला गया, ये भी वीक ऑफ चला गया। नाउ कि A2 ने भी क्या करा कि अब A2 ने यहाँ पे जाके अपना जो वर्क है इसने भी एक ब्रांच क्रिएट करके यूजर 3 को दे दी। अब यूजर 3 के पास क्या हो गया, A1 A2 दोनों डेटा आ गया, यानी कि उसको पता लग गया A1 ने कितना काम करा और A2 ने कितना काम करा। देन रिमेनिंग काम वो क्या करेगा, A3 अपना रिमेनिंग काम करेगा। गॉट इट? अब जब प्रोजेक्ट फाइनल प्रोजेक्ट रेडी कर दिया A3 ने, तब जब A3 ने कर दिया तो अब क्या करेंगे, ये जब A1 वाला आ गया इसने क्या करा, इसी ब्रांच को यहां पर मर्ज कर दिया और फाइनल प्रोजेक्ट आ गया दोबारा से और हमने अपना प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर दिया। गॉट इट द कॉन्सेप्ट, द ब्रांचेस? Yes, Is sir. it clear, guys? Yes, sir. Now, always consider the sub branches. The sub branches data is not copy automatically in a master branch. अगर आपने ये सब ब्रांच है, क्योंकि मेरी जो मास्टर ब्रांच थी तो मास्टर ब्रांच से मैंने कौन सी ब्रांच क्रिएट करी थी, U1, यूजर 1 के लिए। तो
अब जब सब ब्रांच का जो डेटा है ना वो ऑटोमेटिकली कभी भी मास्टर ब्रांच के साथ कॉपी नहीं होगा, वो हमें मैनुअली कॉपी करना पड़ेगा। या दूसरा कि अगर आप कोई भी कोड लिखते हो और कोड को आप कमिट नहीं करते हो, तो जब तक वो फोल्ड लाइक आपके पास यूजर 1 यूजर 2 यूजर 3 है, अब यहाँ पे कोई डेवलपर काम कर रहा है, दिस इज अ डेवलपर, तो अगर डेवलपर ने यहाँ पे कोई XYZ लाइक एक फाइल बनाई INDX index.html, तो ये जो फाइल है ना, दिस फाइल शो टू ऑल ब्रांचेस, ये आपकी सारी की सारी फाइल्स सारी की सारी ब्रांचेस में डिस्प्ले होगी। नाउ यू कैन डिसाइड, यू कैन कमिट, यानी कि आप किस ब्रांच के अंदर इस कोड को भेजना चाहते हो। तो अगर आप भेजना चाहते हो यूजर 3, so you can just save this code in branch 3 या चेकआउट तो ब्रांच रखनी पड़ेगी, देन कोड जाएगा। या गॉट इट एवरीवन? Is it clear the concept of branches? That this is the one kinds of hierarchical structure. हायरार्की का मतलब है कि एक हम अपना पैरेलली काम कर रहे हैं, एक बिग प्रोजेक्ट है, तो एक डिपेंडेंसी नहीं बनाना चाहते हम अपने दो यूजर्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि पहला रूल है कि अगर लाइक यूजर 1 ने काम करा, यूजर 1 चला गया, अब अपने उसने अपना काम किसी को हैंड ओवर नहीं करा, तो वर्क पेंडिंग में रहेगा, और पेंडिंग होने की वजह से वो मेरा वर्क क्या होगा, डिले होगा। गॉट इट गाइस? The concept is clear, so now we have start the implement the practical. चलिए गाइस, so I'm just implement this lab. So अभी तक हमने जो 3 क्लासेस में पढ़ा था वो सारा का सारा भी रिपीट होगा, देन ब्रांचेस रिपीट होंगी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग क्या करने वाले, वी आर यूजिंग AWS क्लाउड, एंड AWS क्लाउड पे वी हैव क्रिएट अ वन सर्वर। यहाँ पर हम अपना एक सर्वर क्रिएट करने वाले हैं, लिनक्स का EC2 इंस्टेंस। इस पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस के ऊपर आई एम इंस्टॉल अ गिट, वी हैव इंस्टॉल अ गिट, हम यहाँ पे गिट इंस्टॉल करेंगे। गिट इंस्टॉल करने के बाद कि मैंने आपको बताया ऑलवेज द कि मेरा जो डेटा है वो ऑलवेज गिट जो है मेरे डेवलपर सिस्टम पे होता है। नाउ वी हैव क्रिएट अ रेपोजिटरी, मैं एक रेपोजिटरी क्रिएट करूंगा, और व्हेन वी क्रिएटेड दिस रेपोजिटरी डिवाइडेड इन अ 3 सेगमेंट्स, वन इज वर्किंग स्पेस, सेकंड इज स्टेजिंग एरिया, एंड थर्ड इज लोकल रेपो, एंड दिस लोकल रेपो इज कॉल्ड माय मास्टर ब्रांच, जो कि बाय डिफॉल्ट आपकी एक ब्रांच बनती है। तो इट डिवाइडेड इन 3 सेगमेंट्स इज अ वर्किंग स्पेस, and your staging area, and as well as is your local repo. Local repo, that means local repo is it called a branch, this is your master branch. So by default आपकी एक branch होती है जो कि आपकी कौन सी होती है, master, जो always show in a green color, यानी कि ग्रीन कलर से जो ब्रांच आपको दिख रही है दैट इज योर एक्टिव ब्रांच, यानी कि आपका जो डेटा है वो बाय डिफॉल्ट उसी ब्रांच के अंदर जाएगा जो आपको ग्रीन कलर से शो करेगी। हो सकता है कि आपने 20 ब्रांचेस बना रखी हैं, बट आपको कैसे पता लगेगा ब्रांच कैसे, तो जो ब्रांच आपको ग्रीन कलर से दिखेगी वो ब्रांच आपकी कौन सी है, एक्टिव ब्रांच है, यानी कि अगर आप कोई भी डेटा कमिट करेंगे तो वो आपका डेटा उस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर एड ऑन होगा। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? नाउ उसके बाद क्या करते हैं, वी हैव जस्ट राइट कि मैंने आपको बताया था कि ना वर्किंग स्पेस वी कैन जस्ट एडिट डिलीट एंड मॉडिफाई, हम कुछ भी डेटा के साथ जो भी काम करेंगे वर्किंग स्पेस पे करेंगे। देन कमिट एड दिस डेटा इन स्टेजिंग एरिया, एंड स्टेजिंग एरिया से हम क्या करेंगे, इस डेटा को कमिट करेंगे मास्टर ब्रांच के अंदर, यानी कि लोकल रैपर के अंदर। और जब भी हम यहां से डेटा कमिट करेंगे तो इट जनरेट द 40 डिजिट कमिट आईडी, न्यूमेरिकल कमिट आईडी, जो कि आपके वर्जन कंट्रोल को कंट्रोल करता है। सपोज करो कि आपने एक एक्स नाम का डेटा बनाया था जो कि कमिट करने के बाद यहां पर आ गया, देन उसके बाद अब हमारे ऊपर ऑप्शंस है कि उसको हम डायरेक्ट अपनी कहां पर भेज दें, अपनी गिटहब रेपोजिटरी पे या तो पुश कर दें, और वहां से कोई भी डेवलपर को लेना होगा या जेंकिंस को लेना होगा, वो वहां से उसको पुल करके एग्जीक्यूट कर लेगा। या अब ये यूजर चला गया, इस यूजर से आगे का काम करना है, तो हम क्या करेंगे, यहीं से आगे ही हम उसके लिए एक यूजर 2 के लिए एक न्यू ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं। एंड नाउ व्हेन वी क्रिएट अ न्यू ब्रांच विद मास्टर टू न्यू ब्रांच, द ऑटोमेटिकली द एक्स डेटा कॉपी मास्टर टू न्यू ब्रांच फॉर यूजर 2। इज इट क्लियर गाइस?
अब एक चीज ध्यान रखना कि हो सकता है कि मास्टर में एक FILE फाइल 1 पहले से ही बनी हो और यहाँ पे यूजर ने भी क्या करी, फाइल 1 बना ली, दोनों तरफ सेम फाइल हो गई। जब आप गाइस ये मर्ज करोगे ना, सो इट गिव यू द वार्निंग, ये आपको एक वार्निंग देगा। वार्निंग का मतलब ये नहीं है, ये दोनों फाइल्स को जब मर्ज करेगा तो ये आपको एक वार्निंग देगा मर्ज के लिए, और वो मर्ज की वार्निंग होगी कॉन्फ्लिक्ट की। क्यों? क्योंकि गिट को नहीं पता कि पहले कौन सा कंटेंट आना है। लाइक कि हो सकता है कि फाइल 1 के अंदर लिख रहा हो हाय हाउ आर यू, हाउ आर यू, USER यूजर 1, और इस वाली फाइल के अंदर लिखा हुआ है आई एम गुड। गॉट इट? अब जब ये फाइल मर्ज होगी तो गिट को नहीं पता कि पहले माई गुड आएगा या हाउ आर यू आएगा। गॉट इट माई पॉइंट एवरीवन? ये तो नहीं पता ना भाई। गिट का काम है, उसको हम क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। तो मर्ज करते उसको नहीं पता कि पहले कौन सा कंटेंट आएगा और पहले बाद में कौन सा कंटेंट आएगा। तो कभी भी कोई भी सेम फाइल होती है तो वो वहां पे उसको मर्ज तो कर देता है, बट इट गिव यू द वार्निंग। और अगर आपको ये देखना है तो आपको फाइल को ओपन करके देख सकते हो कि वो प्रॉपर मर्ज हुई है या नहीं हुई है, एंड देन सेव इट। तो वहां पे आपको इस पर्टिकुलर फाइल को मैनुअल ओपन करके एडिट करनी पड़ेगी फाइल, क्योंकि हमें नहीं पता कि पहले कौन सा कंटेंट है। अगर पहले है तो फिर आपको उसको मैनुअली क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, बट वो फाइल को मर्ज जरूर कर देगा। गॉट इट गाइस? कॉन्फ्लिक्ट एरर कब आएगा आपका? यस सर। पॉसिबल है ना कि सेम नाम से दो फाइल्स हो सकती हैं? इज इट पॉसिबल और नॉट गाइस? पॉसिबल है तो इसीलिए ये एरर बता रहा हूं, क्योंकि ये एरर आने वाला है, क्योंकि मैं जब लैब कराऊंगा तो ये मैं एरर जानबूझ के डालूंगा, वो पर्टिकुलर वार्निंग मैसेज दिखाने के लिए। So now guys I'm just implement for fresh stats से मैं अपना deployment कर रहा हूँ। I'm just log in with AWS cloud and deploy one server, जो कि हम पहले कर चुके हैं। फाइल का नहीं, कंटेंट सेम है तब नहीं आएगा, तब तो मिरर कॉपी हो गई ना, तो नहीं आएगा। बिल्कुल वो करोगे आप, मतलब कि सेम फाइल नेम है तो कॉन्फ्लिक्ट एरर आएगा। कंटेंट भी होगा तो मे बी आ सकता है ना भी आए, वो एक वार्निंग आपको जरूर देगा। तो उसी केस में जब द सेम नेम से होगा, डिफरेंट नेम से होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मर्ज कर देगा। नाउ आई एम जस्ट लॉग इन विद and guys I'm using a AWS cloud and I'm deploy my server in Mumbai location. I'm just click on launch instance and I'm using Amazon Linux, और आइदर कि हम लोगों ने कल विंडोज पे भी इंस्टॉल करा था तो विंडोज भी यूज कर सकते हैं, बट मैं लिनक्स पे ज्यादा प्रेफर करता हूँ। तो आई एम select default and next I'm give the 10 GB of space for this server. Add tag I'm just give the name is gate. ये सारी चीजें हम कर चुके हैं 2 to 3 times, and now I'm select existing security group and allow these all protocols, then review and launch, and then select a key pair and then launch instances. सर। इसको अगर हम किसी भी क्लाउड पे करते हैं तो सेम पैरामीटर पे वर्क करेगा ना ये या तो बिल्कुल, आप अजूरे क्लाउड पे भी बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे यू कैन लॉग इन विद अजूरे क्लाउड। ठीक है, आप अजूरे क्लाउड पे जाइए, और अगर आप यहाँ पे भी बनाना चाहते हैं तो आप अपनी मशीन डिप्लॉय कर सकते हैं। आप चाहे गूगल क्लाउड पे बनाइए, आपको मशीन डिप्लॉय करनी है, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन वर्चुअल मशीन, और आइदर चॉइस इज योर कि आप विंडोज की मशीन बनाना चाहते हो या लिनक्स की मशीन बनाना चाहते हो, उबंटू की बनाना चाहते हो, तो आप कोई भी मशीन आप ले सकते हो। तो आप किसी भी क्लाउड पे ले सकते हो, क्योंकि गिट जो कनेक्टिविटी कराता है ना, वो एक एंड पॉइंट URL से हम कनेक्टिविटी करते हैं, तो यहाँ पे कोई नेटवर्क से रिलेटेड नहीं है। तो चॉइस इज योर कि आप अजूरे क्लाउड पे भी कौन सी मशीन बना रहे हैं, तो आप किसी भी मशीन को यहाँ पे एड ऑन कर सकते हो। गॉट इट गाइस? बट आई एम यूजिंग AWS क्लाउड, सो मैं यहाँ पे AWS क्लाउड पे आपको बताना। सो गिव मी 2 minutes guys, so I will continue.
तो गाइस यहाँ पर हमने गिट कर दिया। नाउ आई एम जस्ट एक्सेस। तो मैंने आपको बताया था कि गिट के अगर लिनक्स की मशीन हम कोई भी क्लाउड पे बनाते हैं, so you know very well the SSH protocol is required, but मैंने यहाँ पे क्या करा है, all traffics को allow कराया हुआ है in a security group. So now I'm access cloud machine, so I'm just copy the public IP and then click on a putty and access the Linux machine. And now I'm increase the font size. So जिन्होंने नहीं करा उनको थोड़ा सा न्यू लगेगा ये स्टेप क्लाउड पे। सो मैं क्लाउड यूज करता हूँ, सो completely. So choice is yours. So now EC2-USER user. So guys, sudo su or guys, I'm just login with my system. So this is my server. Now I'm just install a git. सबसे पहले मैं यहाँ पे install git करूंगा. So now yum install git. सेम है जैसे आप विंडोज पे इंस्टॉल करते हैं तो आप ग्राफिक में इंस्टॉल करते हो, लिनक्स में एक कमांड से इंस्टॉल हो जाता है। तो लिनक्स, क्योंकि द गिट एक लिनक्स बेस्ड ही टूल है बिकॉज इट्स यूज लिनक्स कर्नल। तो आप अगर इसको विंडोज पे भी इंस्टॉल करते हो ना, तो विंडोज पे भी ये आपको क्या देता है, सेम ही ऑप्शन देता है आपका। इट्स गिव यू द सेम ऑप्शंस कि अगर आप इसको विंडोज पे भी इंस्टॉल करते हो। सो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कल करा था गाइस। तो ये आपको यहाँ पर भी क्या है, लिनक्स का ही कंसोल देगा। तो सेम ही कंसोल है, सेम ही कमांड चलेंगी, मिरर कॉपी है। ऐसा नहीं है कि कोई लिनक्स पे आने से गिट की कमांड्स अलग हो जाएंगी। या दिस इज अ गिट कंसोल इन विंडोज, बट मैं लिनक्स पे कर रहा हूँ, सो आई एम जस्ट यूजिंग माय लिनक्स सर्वर। देन आई एम इंस्टॉल अ गिट। अगर आप देखना चाहते हो गिट -ver and version, so this is my git version. Now I'm just create one repository is that mkdir is name is like my php -project project. सपोज मेरा एक PHP प्रोजेक्ट चल रहा है और आप मल्टीपल रेपोजिटरीज अपने यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो जिसको हम लोकल रेपोजिटरी। बट गाइस, कभी भी डायरेक्टरी बनाने से ना ये गिट के साथ कनेक्ट नहीं हो जाएगा, हमें गिट के साथ ये इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो नाउ आई एम जस्ट गो टू cd एंड cd करने के बाद आई एम जस्ट क्लिक ऑन PHP प्रोजेक्ट। और नाउ अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ गिट स्टेटस status, तो इट गिव यू द नो ए गिट रेपोजिटरी। अभी कोई गिट रेपोजिटरी है ही नहीं, क्योंकि मैंने इस रेपोजिटरी को यानी कि इस डायरेक्टरी को गिट के साथ इनिशियलाइज कराई नहीं है। सो आई एम जस्ट टाइप द कमांड गिट init। तो नाउ गाइस, मैंने इस रेपोजिटरी को इनिशियलाइज कर दिया और अब मैं अगर सेम कमांड चलाता हूं तो वो करता है देयर रेपोजिटरी इज कनेक्टेड, देयर नो ऑन ब्रांच मास्टर, नो कमिट यस, कोई कमिट नहीं करा, कोई कुछ नहीं करा। नाउ कि अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ शो ब्रांच, सो अभी ये आपको कोई ब्रांच भी नहीं दिखाई देगा, लाइक गिट ब्रांच। तो ये आपको अभी कोई ब्रांच नहीं दिखा रहा। क्यों? क्योंकि ब्रांच आपकी मास्टर कब क्रिएट होगी, जब आप अपना फर्स्ट कमिट करोगे। जब तक आपका फर्स्ट कमिट नहीं होगा, जब तक आपकी ब्रांच ही शो नहीं होगी। सो नाउ आई एम क्रिएट वन फाइल touch touch and like file name is like adity aditya -project project 1. And now I'm just added this file vim aditya project 1 and I tap I for insert and give the code like koi java html ka code hai, I'm just type h1 and now type welcome, welcome to my web server। आप अपनी कोडिंग यहाँ पे लिख रहे हो जो भी लिखनी है आपको। and now I'm save this file, so welcome to my web server and h1 and now escape colon wq। और guys, मैंने इस फाइल के अंदर ये कंटेंट लिख दिया। अगर आप देखना चाहते हो कैन यूज द cat command and give the file name is aditya project 1। now git status, if you tap the git status it show the red color। guys, मैंने आपको बताया था रेड कलर का मतलब क्या है, कि आपकी फाइल अभी कहां पर है। I will show in a red color। वर्किंग या स्पेस में। इट्स द वर्किंग स्पेस। अगर आपको ये रेड कलर में दिख रही है, दैट मीन्स योर फाइल इज अवेलेबल इन वर्किंग स्पेस एंड यू कैन एडिट मॉडिफाई डिलीट एवरीथिंग। आप जो करना चाहते हो यहाँ पर इस फाइल के साथ कर सकते हो। नाउ आई एम एट दिस फाइल staging area, sorry, working space to staging area, we can write the command git add and give the file name aditya
प्रोजेक्ट 1, और आइदर अगर आपकी मल्टीपल फाइल्स हैं, आप नाम नहीं देना चाहते हैं, सो यू कैन जस्ट पुट द डॉट. एंड नाउ अगेन आई एम चेक गेट स्टेटस. नाउ मुझे यहाँ पर ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि आई एम वर्किंग फॉर विच यूजर, मैं किस यूजर से काम कर रहा हूँ. So I'm also set the user IDs and names. So I'm just tap the get config hyphen global user dot name between inverted comma like Aditya, as well as I'm set कि मैं चाहता हूं कि कोई भी कमिट हो तो मेरे को पता लगे कि कौन सा यूजर मेरे इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है. So उस यूजर की इंफॉर्मेशन भी मेरे को मिले. So that's why I'm mention the user name. अगर आप नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका रूट यूजर कंसीडर कर लेगा. But user dot email, and I put the command aditya at gmail.com. Now guys, I'm just create a user IC, then I'm just commit. So I'm just commit data is a simple as the get commit hyphen m, and like this is my first commit by Aditya. And now I'm just click. So जब मैंने आपको बताया था कि when you create a commit, it show the commit ID and it automatically show the branch. So अब आप देखिए यहाँ पे अगर मैं show branch git branch command चलाता हूँ तो it show the master. आपकी ऑटोमेटिकली मास्टर ब्रांच आके इट शो इन रेड कलर. दैट मीन्स कि अभी आपकी जो करंट प्रेजेंट ब्रांच है वो कौन सी है, मास्टर. और अगर आप गिट लॉग देखेंगे तो वो आपको बताएगा भी कि जो आपने कमिट करा है वो किस ब्रांच के अंदर है. यानी कि आप जब लॉग देखेंगे तो आपको बताएगा कि आपकी ये जो पर्टिकुलर फाइल है किस किस ब्रांच से होते हुए आपके पास आई है, यानी कि पूरी चेन आपको दिखाएगी. So now get log. So you can show कि this is a commit ID और ये किसके अंदर है, हेड इन मास्टर. किस यूजर ने करा है, आदित्य यूजर ने, जिसकी ईमेल आईडी है इस डेट को पर्टिकुलर टाइम को, और क्या कमिट लिखा है, फर्स्ट कमिट बाय आदित्य. तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन मेरे को यहाँ पे मिल रही है. एज वेल एज अगर आप देखना चाहते हो लाइक का गेट SHOW शो एंड यू कैन टाइप द आईडी. सो वो बता रहा है वेलकम टू माय वेब सर्वर, दिस इज अ कंटेंट जो उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर लिखा हुआ है. नाउ गाइस आई एम जस्ट क्रिएट अ वन मोर फाइल. मैं यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट कर रहा हूँ एंड मैं अभी नहीं कर रहा, मैं फाइल बाद में क्रिएट करूंगा. नाउ कि मेरी एक फाइल है, मैं यहाँ पे क्या करूँ. चलिए अब हम यहाँ पे करते हैं ब्रांच, हाउ टू क्रिएट ब्रांच. तो गाइस अब हम यहाँ पर क्या क्रिएट करने वाले हैं, ब्रांच. और अभी आप देखना चाहते हो लाइक का GIT गेट BRANCH ब्रांच. सो यू कैन सी द ओनली वन ब्रांच इज अवेलेबल. अगर आपको ब्रांच क्रिएट करनी है सो यू कैन टाइप द कमांड गेट BRANCH ब्रांच जावा. सो मैं किस नाम से क्रिएट कर रहा हूं, जावा प्रोजेक्ट. तो मैंने एक ब्रांच क्रिएट करी है किसके थ्रू, मास्टर से करी है ना. और मास्टर के अंदर कौन सा डेटा पड़ा हुआ था, आदित्य नाम का. यस और नो. तो मैं क्या करता हूं कि अगर मैं यहाँ पे सेम कमांड चलाता हूँ गिट ब्रांच, तो यू कैन सी कि जावा प्रोजेक्ट आ गई, लेकिन अभी भी ग्रीन कलर से कौन सी ब्रांच दिख रही है आपको, मास्टर. अब अगर आपको अपनी जावा ब्रांच के अंदर जाना है तो यू कैन टाइप द कमांड गेट चेकआउट एंड ब्रांच नेम इज जावा प्रोजेक्ट. तो यहाँ पे क्या आ गया, स्विच टू ब्रांच जावा प्रोजेक्ट. एंड नाउ इफ आई एम टाइप अगेन गिट ब्रांच, so now at this time the red color show in which one, Java branch. So Java branch आपको green color से show हो रहा है. That means the currently I am logged in with which branch, Java. और अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ get log, तो देखिए यहाँ पर सेम ही आपका क्या आ रहा है, कमिट आईडी आ रही है, बट यहाँ पे अब क्या लिखा आ गया, जावा प्रोजेक्ट कॉमा मास्टर. दैट मीन्स कि ये जो आदित्य नाम का जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर, ये आपके कहां पर है, इन दोनों ब्रांचेस के अंदर अवेलेबल है. गॉट इन माय पॉइंट गाइस, इज इट क्लियर. नाउ आई एम क्रिएट अ वन न्यू फाइल. मैं अब यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर रहा हूं
TOUCH touch is like raj.java, and VIM raj.java, and type the content. This is my Java project. Now escape :WQ, and now like git STATUS status. Now git add dot and git commit -m and commit by Raj, commit by Aditya, Raj project.
हेलो। हेलो guys, I'm audible everyone? यस सर। Yeah, so guys, थोड़ा सा network connectivity problem हो गई थी. Now I'm again just copy and log in with portal. So मेरा नेट थोड़ा बंद हो गया था, चलते चलते. Now the username ec2-user user. And now guys, I'm just create a one ls. I'm just create a one direct sudo su hyphen. And now click on ls. So php project नाम से हमने एक अपनी repository बनाई थी. हम go to the php project और inside the php project ls एक राज नाम का भी मैंने एक फाइल क्रिएट करी थी. तो हम देखते हैं git git statu status. तो नाउ कि ये मैंने स्टीजिंग एरिया के अंदर ऐड कर दी थी और मैं करंट एक्टिव ब्रांच देखना चाहता हूँ कि मेरी करंट एक्टिव ब्रांच क्या है. तो कमांड था git branch branch. So now the java project is my active branch. यानी कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी कमिट करता हूँ like a git commit commit -m and commit by aditya aditya commit java project and now enter. So I'm just commit this and now we can tap the git log. तो guys at this time देखिए कि यहाँ पर अब आपके पास क्या लिखा आ रहा है, ओनली जावा, मास्टर लिखा नहीं आ रहा. दैट मीन्स कि ये जो फाइल है ये आपकी किस ब्रांच के अंदर है, जावा प्रोजेक्ट वाले ब्रांच के अंदर है. और अगर मैं अब इसको मास्टर ब्रांच के अंदर लॉगिन होता हूं तो जावा के अंदर ये दोनों का है. एक ये वाला कोड है जो कि मेरे को कहां से मिला है, मास्टर से मिला है. गॉट इट. और एक ये वाला जो है कमिट जो मैंने अभी करा है जावा प्रोजेक्ट में. यानी कि अगर मैं अब अपनी कोई तीसरी ब्रांच यानी कि अब अगर मैं अपनी मास्टर ब्रांच के अंदर जाता हूं तो चलिए. तो गेट चेकआउट master. Now the git branch. Right now I'm login with master and I'm tap the git log. तो देखिए यहाँ पे जावा प्रोजेक्ट वाला आपको नहीं दिख रहा है. तो गाइस गॉट इट. मैंने आपको यहाँ पे कुछ बताया था, रिमेंबर कि अगर आप कभी भी मास्टर ब्रांच से दूसरी ब्रांच बनाएंगे तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, आपका डेटा कॉपी हो जाएगा मास्टर टू न्यू ब्रांच. बट अगर आपने यहाँ पे डी नाम की कोई फाइल बनाई है तो ये जो डेटा है ये आपके इसी ब्रांच के अंदर रहेगा, ये किसी ब्रांच के अंदर कॉपी नहीं होगा, मास्टर के अंदर नहीं जाएगा. बट अगर आप यहां से कोई नई ब्रांच बनाते हो तब आपका मास्टर वाला प्लस डी वाला ये दोनों का दोनों कॉपी हो जाएगा. सेम एज किलाई का यूजर 1 एंड यूजर 2 का डेटा आपके यूजर 3 को भी मिलेगा. गाइस गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? यस सर. तो दिस इज द वन वे. तो एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस आप लोगों का? नाउ गाइस द नेक्स्ट पॉइंट कि आई एम क्रिएट अ वन मोर ब्रांच. तो अब मैं क्या करता हूं, मैं मास्टर से ना बना के मैं अपनी सब ब्रांच जावा से ही पीएचपी की एक ब्रांच और क्रिएट कर लेता हूं. तो देखेंगे कि मास्टर का डेटा और जावा वाला डेटा दोनों डेटा मेरे कहां पे आ जाएगा, पीएचपी वाली फाइल में आ जाएगा. गॉट इट एवरीवन? सो बट उससे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूं, आई एम जस्ट क्लिक touch touch file file 1 and vim file 1 and i4 insert. How are you Aditya? Now escape :wq. Got it? Now I'm just commit this commit git add dot and git commit -m
between inverted comma, is it com commit 3, मैंने टैग दे दिया commit 4 guys, this is the only comment. And now the git log. So guys, at this time मैंने ये जो commit कर दिया है मास्टर में commit कर दिया फाइल 1 को, got it? तो फाइल 1 को मैंने कहाँ पे commit करा है? मास्टर के अंदर. Now I'm just git checkout, मैं गेट चेकआउट कर रहा हूं और चेकआउट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूं, द जावा प्रोजेक्ट, एंड नाउ touch touch file file 1 एंड vim क्या जी एडिटिंग, विम जो कमांड है वो फाइल को ओपन करके कंटेंट लिखने के लिए है, तो लिनक्स की कमांड है ये, एडिटिंग कमांड है फाइल 1. एंड नाउ गाइस मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक आई एम गुड, I for insert I am good, escape colon wq, and now git add dot and git commit hyphen m and between inverted comma, is it like a COMMIT commit 5, enter, and now the git log. नाउ गाइस की देखिए यहां पर भी आपकी एक फाइल 1 मैंने बनाई है जावा प्रोजेक्ट के अंदर, और सेम एक फाइल 1 मैंने कहां पे रखी है, मास्टर प्रोजेक्ट के अंदर. नाउ आई एम मर्ज, मैं क्या करता हूं इन दोनों फाइल्स को अब मर्ज करूंगा, सो सेम नाम से मेरी फाइल क्या है, दोनों तरफ है, यस और नो. तो नाउ आई एम जस्ट मर्ज कि मैं यहां पे लिखता हूं आई एम, सबसे पहले कि मैं अपनी जो ब्रांच है, यानी कि सिंपल सा है कि मैं जो अपनी ब्रांच है, मैं अपनी जावा वाली ब्रांच को किसके साथ मर्ज करना चाहता हूं, मास्टर के, यस और नो एवरीवन. तो मैं अगर मास्टर के साथ मर्ज करना चाहता हूं, तो आप जिस भी ब्रांच के साथ अपनी ब्रांच को मर्ज करना चाहते हैं, ऑलवेज कंसीडर्ड कि आपको उस ब्रांच से लॉगिन होना पड़ेगा पहले, गॉट इट, आपको उस पर्टिकुलर ब्रांच से लॉगिन होना पड़ेगा. बट मैं अभी यहाँ पे किस ब्रांच से लॉगिन हूं, सो मैं जावा से हूं, सो जावा के साथ में कोई ब्रांच मर्ज करूंगा, सो मैं यहां से कर सकता हूं, बट मैं मास्टर से लॉगिन होके जावा को मर्ज करूंगा मास्टर के अंदर. So the way I'm just login with like a git check out out, git checkout master master, and now the git branch branch, and now the git merge java hyphen project, project, यही है हमारी उसका नाम. तो merge merge spelling mistake, तो दिस इज अ नेम की गेट merge merge, और किस ब्रांच के साथ, कौन सी ब्रांच में मर्ज करना चाहता हूं, जावा प्रोजेक्ट वाली ब्रांच को मैं मर्ज करना चाहता हूं. तो गाइस देखिए यहाँ पे आ रहा है द ऑटोमेटिक मर्ज फेल्ड, फिक्स द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड देन कमिट द रिजल्ट. आपको मैसेज मिल गया कॉन्फ्लिक्ट्स का, यस सर मिला. when the some files have a different content but it show the conflict, क्यों, because of name. लेकिन अगर आप फाइल को जाके ओपन करेंगे ना विम फाइल 1 को, तो आप देखिए यहां पर उसने मर्ज तो कर दिया, मर्ज कर दिया, बट इट गिव यू द, एक आपने उसे सर्कल दे दिया कि उसको नहीं पता कि पहले क्या है, तो वो कह रहा है कि क्या मैंने सही मर्ज करी, आप ओपन करके फाइल को देख सकते हो. नाउ आई फॉर इंसर्ट, मैं कहता हूं यस आपने सही करा है, मैंने पूछा हाउ आर यू आदित्य, और आपने परफेक्टली मर्ज करा है, या गॉट इट. यानी फाइल तो मर्ज होगी बट फिर भी वो क्या दे रहा है आपको, एरर दे रहा है. नाउ यस मैंने क्या, ओके ठीक है, हाउ आर यू आदित्य, नाउ एस्केप colon w q.
सो फिक्स देम अप इन द वर्क ट्री। तो मैंने क्या कर दिया, फिक्स अप कर दिया, यानी कि जो मैंने फाइल का कंटेंट देखा ना कि सही मर्ज हुई है या नहीं, क्योंकि सेम फाइल से थी, तो सेम ही नाम से थी, तो वो पूछ रहा था, मुझे नहीं पता कि आई एम फाइन आई एम गुड पहले आएगा या हाउ आर यू आएगा, वही। तो इसलिए उसने कॉन्फ्लिक्ट का एरर दिया कि एक फाइल है आपकी जो कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है सेम नाम से फाइल है। तो आप देख लीजिए क्या मैंने सही मर्ज करा है, नहीं करा तो आप उसको मैनुअल एडिट करके मर्ज कर सकते हो। गॉट इट एवरीवन, द कॉन्सेप्ट ऑफ गिट कॉन्फ्लिक्ट? कॉलन WQ, मतलब फाइल को अगर आप लिनक्स में सेव करेंगे तो पहले एस्केप करेंगे, इंसर्ट मेनू से बाहर आएंगे, देन कॉलन, फिर W, देन Q। ऐसे नहीं आएगा, आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो लिनक्स का आएगा। सर क्लियर अगर ये गाइस? तो थोड़ा, सर ये थोड़ा सा डेटा था तो बहुत सारा डेटा हो फाइल में फिर। राकेश, ज्यादा डेटा होगा तो उस हिसाब से करेंगे ना, ये तो मर्जिंग का मैं कॉन्सेप्ट है, ज्यादा डेटा होगा तो कॉपी एंड पेस्ट करो ना, किसने मना करा है? ओके आप मत बनाओ सेम नाम से फाइल, आप अदर नेम से बना लो। ठीक है सर। गॉट इट? देखिए ये यस एक सर। कंफर्मेशन है कि सिंपल सा है कि अगर दो नाम, दो राकेश आ गए तो आप लोगों को तो प्रॉब्लम आएगी, मैं फिर आपकी आईडी चेक करूंगा कि किसकी फीस पेंडिंग है और किसकी नहीं है। राइट। क्यों आदित्य, सही कह रहा हूं ना? अशफाक, अतुल, सही है यही सर। ऑप्शन होगा ना? लाइक अगर आप बिल्कुल। वर्किंग हो और अकाउंटेंट एक राकेश की सैलरी भेज दे कि ना दे तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा अकाउंटेंट का, तो वो उस बेस पे नहीं कहता, सरनेम है, आईडीज, जो हमारी आईडीज बनाई गई है ना इसी बेस पर बनाई गई है। इज इट क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांचेस नाउ, कि अगर आप सब ब्रांच से भी ब्रांच बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी ब्रांच से अपनी नई ब्रांच क्रिएट कर सकते हो। और मर्ज, तो मर्ज कैसे करेंगे मैंने आपको बता दिया नाउ, कि अगर आपको न्यू ब्रांचेस भी बनानी है तो सिंपल वे, आई एम जस्ट गेट CHEC चेक आउट लाइक जावा प्रोजेक्ट, एंड नाउ कि अगर मेरे को यहाँ से क्रिएट करनी है सो गेट BRANCH ब्रांच and like PHP. So now git get CHEC checkout PHP. So you need to merge, you need to resolve your current index first. Okay. So get branch, तो PHP आ गई है master 2 and get CHEC check OUT out PHP. You need to resolve your current index first. Okay, मेरे उसमें है ही नहीं कुछ, जावा प्रोजेक्ट तो मैंने मर्ज कर दी ना, सो मेरे को वो डिलीट करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर गाइस द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांच? अशफाक, आदित्य, इज इट क्लियर? इनफ फॉर टुडे या कंटिन्यू? गिट आपका इसी के साथ फिनिश होता है गाइस। एक पॉइंट बचता है, गिट स्टैशिंग। तो गिट स्टैशिंग मैं अभी नहीं बताऊंगा आप लोगों को, फिर कभी बताऊंगा। क्लियर? सो गिट स्टैशिंग है क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। लाइक है कि आप वर्किंग स्पेस के अंदर काम कर रहे हो, वर्किंग स्पेस में लाइक का आप यहाँ पे इस फाइल के अंदर काम कर रहे हो, आप एक का फाइल बना रहे हो लाइक का फाइल 1। फाइल 1 के अंदर आपने अपना काम करते करते आपने 60% काम डन कर दिया। अब आपका TL आता है, यार इस काम को बंद करो इमीडिएटली और दूसरा काम स्टार्ट करो। अब आपको वर्किंग स्पेस क्लियर करना पड़ेगा। अब आप क्या करते हो, आप इसको स्टेजिंग एरिया में नहीं डालना चाहते, डालना चाहते हो डाल सकते हो, बट आपको यह कि अगर मैंने स्टेजिंग एरिया में डाला तो ये फाइल वहां से कमिट हो सकती है गलती से, यस और नो, और कमिट हो गए तो रिटर्न नहीं आएगी। एग्री करते हो एवरीवन? तो मैं यहाँ पर यस सर। एक और आपका हिडन होता है जिसको हम बोलते हैं गिट स्टैशिंग। स्टैश का मतलब है कि मैं इस फाइल को कहां पे ऐड कर दूंगा, गिट स्टैश में, और मैं लेट स्टार्ट कि मेरा वर्किंग स्पेस क्लीन हो जाएगा और मैं दोबारा से उस वर्क को स्टार्ट कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल नाउ आई एम जस्ट git git branch and master. Now I'm just create like a touch touch से ना करके मैं touch touch file file2 and vim file2 and now
I for insert H, hello INDIA India, escape colon WQ। सपोज करो मैं कोई काम कर रहा था और वहां पे उसने मेरा कर दिया, लाइक गेट स्टेटस कि अभी ये कहां पर पड़ी हुई है मेरी फाइल, फाइल 2 मेरी पड़ी है, अनट्रैक्ड फाइल है, ठीक है। तो फाइल 1 भी है, बोथ आर एडिटेड, तो दोनों फाइल्स मेरी यहाँ पर वर्किंग स्पेस के अंदर दो फाइल्स मेरी पड़ी हुई है, ठीक है ना। एक अनमर्ज फाइल है, ठीक है ना। एक अनमर्ज का मतलब है मैंने जब मर्ज करा तो उसको मैंने अभी तक कमिट नहीं करा है दोबारा से, ठीक है ना। तो मैं कमिट करूंगा तब जाके वो फाइल होगी। नाउ द फाइल 2 इज ऑल्सो अवेलेबल। अब आप पर्टिकुलर गिट स्टैशिंग का काम करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कमांड यूज कर सकते हो। द कमांड इज गिट स्टैश, गिट STASH स्टैश एंड इंटर। so need to merge, so git status। तो मैं क्या करता हूँ, बहुत एडेड git git add dot git commit -m now the touch file file 3 and vim file 3 and now git status status status। so यहाँ पर मेरी एक ही फाइल है, फाइल 3, and now command is git stash। तो गाइस देखिए यहाँ पे नो लोकल चेंजेस टू सेव्ड, गिट स्टैश मैंने करा एंड अगेन गिट स्टेटस करता हूँ। तो गिट स्टैश file फाइल 3, क्या कमांड है, गिट स्टैश। सॉरी अगर मेरे को फाइल शेयर कर रही है तो लाइक गिट स्टैश कमांड तो सेम यही है। मैंने गिट स्टैश तो कर दिया है एंड शो गिट शो स्टैश कमांड क्या है, मैं कमांड बोल रहा हूँ गाइड, गिट स्टैश git stash show। तो नो गाइस यहाँ पे कोई भी मेरी फाइल नहीं है, देखिए यहाँ पे आपकी हेल्पिंग फाइल्स ओपन हो चुकी है, ठीक है। सो गिट स्टैश लिस्ट में करता हूँ, लाइक अगर आपकी काफी सारी है तो मेरे पास कोई लिस्ट भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। एंड गिट स्टैश क्लियर में अगर कर देता हूँ तो वो क्या करेगा, गिट स्टैश जो स्टोरेज है ना मेरा उसको वो क्लीन कर देगा। नाउ कि मेरे को अगर यहाँ पर फाइल को एडिट करना है यानी कि फाइल को ऐड करना है तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ, अपनी इस फाइल को कमिट। तो मैंने यहाँ पे कमिट करता हूँ। कमिट का मतलब है कि मैंने एक फाइल 2 को बनाई थी और फाइल 2 को मैंने क्या कर दिया था, कमिट करके रखा हुआ है। तो आप जब भी स्टेच करेंगे तो एक बार कमिट करके रखिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा, FILE मैं VIM और यहाँ पे मैंने लिख दिया फाइल 2, हेलो इंडिया लिखा, I for insert और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ WELCOME वेलकम टू INDIA इंडिया। लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया वेलकम टू इंडिया एंड नाउ escape colon WQ। और अगर आप देखते हैं ये यहाँ पे अब आपको दिखाएगा मॉडिफाई, ये आपको क्या दिखाएगा, क्योंकि सेम ही फाइल को मैंने करा है तो ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है मॉडिफाइड। फाइल 2 को मैंने क्या करा है, मॉडिफाइड कर दिया है क्योंकि मैंने उसी फाइल के अंदर लिखा है। एंड देन गेट stash। और अब मैंने अगर यहाँ पे गेट स्टैश करा है तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, द सेव वर्किंग डायरेक्टरी एंड इंडेक्स्ड VIP ऑफ मास्टर, ये इसने एक स्टैश ID दी है। अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो तो गेट लिस्ट करिए,
तो यहाँ पे देखिए ये आपकी स्टैश 0, ये आपके यहाँ पे क्या आ गई, स्टैश आईडी आ गई। तो यहाँ पे आपको 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये आपकी स्टैश आईडी जनरेट करता रहेगा जो भी आपकी फाइल्स है। नाउ गेट STATUS स्टेटस, तो देखिए गेट स्टेटस में यहाँ पर ये आपको फाइल 3 ही दिखा रहा है, क्योंकि फाइल 3 को तो कमिट नहीं कर रखा था ना, बट फाइल 2 मेरी क्या थी, मॉडिफाई थी, ठीक है ना। अब मैंने क्या करा, फाइल 3 में काम कर रहा और मैंने इसको क्या कर दिया, गेट एड डॉट, मेरा वर्किंग स्पेस क्या हो गया, क्लियर हो गया, नहीं है। अब मेरे को वो वाली फाइल वापस लेके आनी है, कौन सी वाली, फाइल 2, जिसको मैंने कहां पे सेव कर दिया था, गिट स्टैश में। तो अगर आपको फाइल को वापस लेके आना है तो आप क्या करेंगे, गिट स्टैश लिस्ट। तो लिस्ट में वो आपको सारी की सारी क्या दिखाएगा, फाइल दिखाएगा, और आप यहां पे लिखेंगे गेट स्टैश अप्लाई, गेट स्टैश अप्लाई और गिव द स्टैश आईडी, ये आपकी पूरी इंटायर स्टैश आईडी है। गॉट इट, दिस इज योर इंटायर स्टैश आईडी। नाउ इंटर, और आप देखिए ये फाइल आपकी दोबारा से यहां पर आ गई वर्किंग स्पेस में। गॉट इट गाइस, बट ये आपको स्टैश में भी दिखेगी अभी भी, ये आपको अभी भी क्या दिखेगी, स्टैश में भी दिखेगी। ये देखिए उसकी आईडी दिख रही है। अगर आपको करना है तो आपको कमांड यूज करनी पड़ेगी, गिट स्टैश क्लियर। नाउ अब आप गिट स्टैश करेंगे, अब आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो लाइक कि अगर आप नहीं चाहते हो कि आप अपनी फाइल को स्टेजिंग एरिया में भेजना और आप उस डेटा को, उस फाइल को होल्ड करना चाहते हो, तो पहली बात तो वो फाइल आपकी एक बार कमिट होनी जरूरी है, पॉइंट नंबर 1। गॉट इट गाइस, वो फाइल आपको कमिट करके रखनी है। उसके बाद अगर आप उसमें कुछ भी चेंजेस करते हो और वो कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप उसको गिट स्टैच के अंदर भी क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। लाइक दिस इज अ वन काइंड ऑफ टेम्परेरी स्टोरेज। तो यहाँ पे आप अपनी फाइल्स जो कि अनकंप्लीट फाइल्स हैं, अनकंप्लीट प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनको आप यहाँ पर सेव करके रख सकते हो। जो कंप्लीट प्रोजेक्ट्स हैं आप उनको स्टेजिंग एरिया के अंदर रख सकते हो। तो जो कंप्लीट हो गया उनको स्टेजिंग एरिया में रख दिया, अनकंप्लीट को आपने स्टैश में रख दिया। अब स्टेजिंग एरिया में आपने 4 प्रोजेक्ट रखे, PHP, जावा, पाइथन और HTML। अब उनमें से किसको कमिट करना है वो भी आप वहां से कमिट करके रेपोजिटरी के अंदर भेज सकते हो। गॉट इट गाइस, राकेश, पंकज, अतुल। Yes, sir. तो उसके बाद गाइस गिट क्लोन क्या होता है, गिट रीसेट्स वगैरह क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें हम अनट्रैक्ड फाइल्स, ये सारी की सारी चीजें हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। नाउ तो इसी के साथ हमारा गिट फिनिश होता है नाउ, एंड नेक्स्ट आई एम जस्ट स्टॉप द रिकॉर्ड।